नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुरारी चौपाल। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ चुका है। 3 तारीख को ईवीएम खुलना है, उससे सही पता चलेगा कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका भाग्य बुलंदी पर पहुंचा, किसका भाग्य ने धगा दे दिया। लेकिन फिर भी एक दिन की बात है, लेकिन फिर भी लोग विश्लेषण अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश मिश्रा जी, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे एग्जिट पोल जो बता रहा है वो कितना सही है और एग्जिट पोल पर इनको कितना भरोसा है। तो ये सबसे पहले स्वागत है आपका। एग्जिट पोल जो आया है वो कितना विश्वसनीय आपको लगता है? एग्जिट पोल को मैं एग्जैक्ट तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो सत्य के करीब इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मतदान के बाद का कवायद है वो। और दूसरी बात ये है कि 2000-3000 लोगों से पूछा जाता है एक एक कंपनी द्वारा, तो कुछ ना कुछ उससे उनको था मिलती है और स्थिति को भांपने का ये होता है। लेकिन अगर कोई विपरीत बात या ये बात बोलते हैं तो वहाँ पर संदेह होता है। एग्जिट पोल हमेशा सत्य पर खरा उतरता है ऐसा नहीं है। अनेकों हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं, मसलन पिछले बिहार का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, या पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें एग्जिट पोल पूरी तरह फेल था। एग्जिट पोल कई मायनों में सही भी होता है और उससे कम से कम हमको थोड़ा आकलन करने में सुविधा होती है। नहीं ऐसा है तो ऐसा है, नहीं है तो नहीं है। जो एग्जिट पोल है एक्चुअली जो अमूमन ये देखा जाता है कि एग्जिट पोल में जो मार्जिन होता है 5 से 6 सीट का मार्जिन हमेशा लिया जाता है। एग्जिट पोल का एक वो भी है जो रूल बनाया गया है, रूल जो है 26 सीटों तक है। ये क्या दर्शाता है? हाँ, यहीं पर थोड़ा सा संदेह होता है कि भाई 35 से 45 के बीच में आ सकता है सीट, 55 से 65 के बीच में आ सकता है सीट करके जो बड़ा फासला दे रहे हैं उसमें एक्यूरेसी का अभाव दिखता है। माने इतना नज़दीक तक ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं या इनको भी अपने सर्वे को लेकर संशय है, ऐसा प्रतीत होता है। और उतना तक तो एक सामान्य ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति भी बोल सकता है कि 15 सीट के अंतर के बीच में दोनों का निर्णय निकलेगा। तो संदेह तो होता है थोड़ा सा कि प्रयास में कहीं पर कोई उनको खुद को आश्वस्त नहीं हो पाए वो, और इसलिए इतना लंबा गैप दे रहे हैं सीट का। ये इसमें एक बात और भी है जो एग्जिट पोल को लेकर के, ये है कि एग्जिट पोल जैसे कहीं वोटिंग होती है वहाँ से एक डब्बा लेकर के एग्जिट पोल करने वाली कंपनी जाती है और उसमें फिर से पोलिंग करवाती है। ये प्रक्रिया बंद हो गई। अब एग्जिट पोल के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो ओपिनियन पोल के लिए अपनाई जाती है। तो ऐसे में एग्जिट पोल तो भरोसा कैसे करें? ये एक लाजिक का प्रश्न है। पहले क्या होता था, बहुत सरल स्वभाव के लोग होते थे, इतना फास्ट लाइफ भी नहीं होता था। पहले मतदान डाल के आते थे, फिर से उनको मतदान कराया जाता था। तो अमूमन ये माना जाता था कि जिस व्यक्ति को वोट दिया उसको यहाँ भी उसने वोट दिया, और मान लिया जाता, उसके आधार पर गणना कर ली जाती थी और बता दिया जाता था कि ये जीतेगा। कमोबेश एग्जिट पोल का यही तरीका अभी भी ये किया गया है, लेकिन वो क्या है कि मतदान स्थल पर लाइन पर खड़े लोगों को पूछ करके एक अवलोकन करके बना लिया जाता है। लेकिन लोग इतने चतुर सुजान हो गए हैं कि वो मुंह देखी बात करते हैं, तो इसके कारण एग्जिट पोल में भी उसका फर्क पड़ता है और वो लोग सत्य के परे चले जाते हैं, आकलन करने में असुविधा होती है उनको। इसके पीछे एक कारण ये भी कि वोटर साइलेंट है। हाँ, वोटर के साइलेंट रहने के पीछे यही है। चतुर सुजान से मेरा तात्पर्य कि वोटर जानबूझ करके इस बात को बताना नहीं चाहता। पहले इतनी फास्ट लाइफ में इतनी सहज और सरल तरीके से लोगों को पूछा जाता था और सहज सरल तरीके से लोग व्यक्त भी कर देते थे उन्होंने जो कुछ किया। अब वो गुप्त मतदान का आशय समझते हैं, उनको लगता है मैं क्यों बताऊं इसको सही बात, मैं जो किया हूँ वो इसको क्यों बताऊं। बस ये एटीट्यूड अपना लेता है और वो सही स्थिति को नहीं बताता, जिस कारण आकलन में इनको असुविधा होती है, मेरी समझ में की जाती है। हमारा ये कहना था ताकि जैसा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो देखा गया, पूरे एग्जिट पोल एक तरफा आरजेडी को सत्ता में आने का बता रहे थे, लेकिन पासा पलट गया। तो क्या ये हवा का रुख देख करके भी कई बार एग्जिट पोल ऐसे किए जा रहे हैं?
नहीं किए जाते होंगे कहीं कहीं पर हवा का रुख और माहौल देखकर, लेकिन बिहार के संदर्भ में ऐसा नहीं मानता। वहाँ कांग्रेस की सीटों को लेकर ही समीकरण फेल हुआ, अन्यथा जो एग्जिट पोल आया था तेजस्वी को उतनी ही सीट मिली जितना का आकलन किया गया था। इधर नीतीश कुमार और भाजपा अलायंस को भी उतनी ही लगभग सीट मिली जितना का आकलन दर्शाया गया था। वो कांग्रेस की सीटों की गणना करने में विफल रहे। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस पिछले उससे पहले 27 सीट पाई थी तो इस बार कुछ न कुछ ज्यादा पाएगी, लेकिन उल्टा हो गया, कांग्रेस 19 सीट पे सिमट गई, जिसके कारण बिहार का एग्जिट पोल का मामला गड़बड़ा गया और सत्ता पे आने से तेजस्वी नजदीक पहुंचकर भी वंचित रह गया। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल अगर हम देखें आज के संदर्भ में, ये 10 से 11 सीटों का जो ये फासला दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं लगता है ना कि ये एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन इनका होना चाहिए था वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। या मध्य प्रदेश के लिए 20-20 सीटों का ये जो मार्जिन है, राजस्थान में 15-15 सीटों की जो मार्जिन है, ये मार्जिन कहीं एक्यूरेसी में प्रॉब्लम तो है, लगता है नहीं। जब तक इन तीनों के संदर्भ में यही कहूंगा कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए इस तरह का अटकलबाजी करना, तो ये 15 सीट का इसलिए हुआ होगा कि बहुत कम मार्जिन से कहीं कहीं निर्णय होना है। अगर ऐसा है तो एग्जिट पोल को दोष नहीं दिया जा सकता, वहां पर तो किसी का भी आकलन गड़बड़ा ही जाता है। आखिर ये लोग कितने का लेते हैं, 1000, 2000, 1500 ऐसे लोगों का लेकर के उससे एक निर्धारण करते हैं। तो वो 1500 लोग वो नहीं होकर के वो 400 लोग निर्णायक होंगे जिनका ये ले पाने में चूक गए हों। तो ऐसे में तो निर्णय इनके पक्ष में आ ही नहीं सकता, सही आकलन ये कर ही नहीं सकते। तो ये रिजल्ट देखने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता। और रही बात कि तीनों राज्यों में जो हुआ है एग्जिट पोल, मेरे को तो लगता है लगभग करीब है, क्योंकि जो लहर छत्तीसगढ़ में कांटे का संघर्ष बताया गया है, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक लहर के तहत भाजपा को सत्ता के ज्यादा निकट बताया गया बनस्बत कांग्रेस के। तो इस लिहाज से तो ऐसा लगता है कि जो राजस्थान जो मध्य प्रदेश का लहर है वही छत्तीसगढ़ में कमोबेश काम करता है। पिछले बार का रिजल्ट भी लगभग वैसा ही रहा था। पिछला अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में एक साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश में जरूर थोड़े दिन के लिए विफल रहे थे, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में सीट कम होने की वजह से बाद में उन्हीं की पार्टी के लोगों के लड़खड़ा जाने की वजह से सत्ता से उनको ये होना पड़ा। लेकिन अगर कहेंगे एग्जिट पोल तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। मतलब एग्जिट पोल नहीं है फिर भी। हाँ, एग्जिट पोल के संदर्भ में यही कहूँगा कि एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन आम राजनीतिक विश्लेषकों के लिए माने परिणाम के नज़दीक आने का एक पैमाना जरूर है। उससे एक आभास होता है कि वास्तव में किस दिशा में पार्टियां गेन कर रही हैं या कहां पर पार्टी विफल हो रही है। इतना तो तय है कि एग्जिट पोल विश्लेषण करने में एक सहूलियत पैदा करता है। बाकी हाँ, एग्जैक्ट इसको नहीं कहा जा सकता कि एकदम अपनी ये पे खरा उतरेगा या उतरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य कई राज्यों के और पूर्व के उदाहरणों से पता लगा कि एग्जिट पोल कई बार फेल हुए हैं। तो मतगणना का ही वो करना चाहिए। हाँ, एकदम उलट जाएगी या ऐसा तो नहीं, जैसे 4-5 सीट 10 सीट का फर्क रहता है तो कमोबेश 10 का 15 हो सकता है, 4-5 का 10 हो सकता है। इतनी फेर का अनुमान हम लगाएंगे क्योंकि छोटा राज्य, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। छत्तीसगढ़ लगभग कांटे का संघर्ष बताया है, तो 4-5 सीट इधर या 4-5 सीट उधर, इसको एग्जिट पोल करने वाले लोग भी इनकार नहीं कर रहे हैं इस बात से। तो सत्ता किसी की भी हो सकती है। थैंक यू भैया। तो आपने सुना एग्जिट पोल के लेकर के तमाम तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं, पूरे देश भर में तमाम पत्रकार भी उठा रहे हैं। और ये खास करके जो सवाल है मार्जिन को लेकर के है, जो मार्जिन सीटें हैं उनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये सीटों की मार्जिन इतनी क्यों है, कहीं न कहीं उनको कन्फ्यूज़न जरूर है। लगभग इस बात से सहमत तो है ना? बिल्कुल। इस बात से सहमत होते हुए हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मिश्रा जी, उन्होंने भी लगभग सहमति जाहिर की है। बहरहाल आपको देखना है, चुनाव परिणाम को देखिए, समझिए, तब तक स्थिर रहिए और शांत चित्त से सिर्फ विश्लेषण करिए। एग्जिट पोल को एग्जिट पोल समझने की कोशिश मेरे समझ से नहीं की जानी चाहिए। तो 40 घंटे की ही तो बात है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए, munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।